हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में बात कर चुके थे। हम लोग पदार्थ को क्लासिफाई कर चुके थे, मतलब वर्गीकरण कर चुके थे। अब वहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अब वो टाइप्स जो पढ़े थे उसको लाइन बाय लाइन कंटिन्यू करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब पदार्थ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग जानते हैं कि फिजिकल के अकॉर्डिंग इसको पांच पार्ट्स में मैटर को डिवाइड किए गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, और दूसरा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्था को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा सा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। देखिएगा, थोड़ा सा याद करा दूं, मैटर मतलब पदार्थ, ठीक है। ये 2 भाग में डिवाइड किया, 2 तरीके से चेंज किए जाते हैं। एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कि रासायनिक प्रॉपर्टीज किस तरह से रखता है, रासायनिक गुण किस तरह से रखता है, और दूसरा फिजिकल मतलब भौतिक गुण कैसे रखता है, उसके आधार पे। तो हम लोग 2 टाइप्स के हम लोग डिवाइड कर चुके थे। कहे थे कि एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एक फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे, ठीक है। अब समझिएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़े थे, पिछले बार मैं 3 ही स्टेट्स लिखा था, ठीक है। तो आपको बुक में भी वही 3 ही स्टेट मिल जाएगा। तो समझिएगा, फर्स्ट में लिखा था मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ जो स्टेज आता है इसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और उसके लास्ट में आता है कौन चीज़, तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, कहीं कहीं कंडेंसेशन भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये 5 अवस्था हम लोग इसमें पढ़े थे फिजिकल। इसमें हम लोग बात किए थे कि इसमें बहुत सारे डिवाइड किए थे। इसमें कहे थे कि एक होता है कौन चीज़, तो प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर यानी कि मिक्सर, ठीक है। इसके बाद फर्दर उसको डिवाइड किए थे। आज हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। अपना जो होगा सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात होगा, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। और साथ में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब आप समझिएगा, इसका प्रॉपर्टीज़ आगे चल के मैटर पढ़ेंगे तो फिजिक्स के अंदर में पढ़ेंगे डिटेल्स में। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हम लोग पढ़ेंगे और साथ में थोड़ा सा, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर उस बेस पे बात करेंगे, और उसके बाद इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस लेक्चर में हम लोग बात क्या करने वाले हैं। चलिए समझिएगा, मैटर जो है हम लोग बात कर चुके थे कि ये क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनता है। कौन चीज़, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स का नाम उस समय याद हो तो एक कौन सा, डेमोक्रिटस साहब ने दिया था कि ये एटम है। और परमाणु नाम दिया था कौन चीज़, तो महर्षि कनाड। परमाणु कौन चीज़, महर्षि कनाड, इंडियन फिलोसफर थे। और ये कौन चीज़ थे, ये पता नहीं, शायद ग्रीक के थे, ठीक है ना। कौन सा, डेमोक्रिटस, तो नाम दिए थे। स्मॉलेस्ट कोई भी जो मैटर्स होते हैं, कोई भी पदार्थ होते हैं, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन हो सकता है, तो वो हो सकता है एटम या फिर परमाणु। उसके पहले भी हम लोग बात कर चुके थे कि सभी ऑब्जेक्ट्स जो बने होते हैं, कोई भी मैटर बने होते हैं, वो पंच तत्व से मिलकर के, सारी कहानी पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए उसको छोड़ते हैं। अब समझिएगा, ये मैटर से बना होता है जो स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है। अब स्मॉल पार्टिकल्स होता है तो कितना स्मॉल हो सकता है, तो वेरी वेरी स्मॉल हो सकता है पार्टिकल। आप समझ सकते हैं 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। एक पानी का ड्रॉपलेट्स होता है, एक बूंद जो होता है उसमें 10⁻21
पार्टिकल्स होते हैं। तो समझिए कि इतना छोटा सा पार्टिकल्स है, उसमें इतना छोटा सा कौन चीज़ है, एक ड्रॉपलेट है, उसमें इतना पार्टिकल्स होता है। तो एक कितना छोटा हो सकता है। तो दूसरा हो सकता है वेरी स्मॉल होता है। पार्टिकल्स क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल, इसको आप कह सकते हैं वेरी स्मॉल, ठीक है, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। साइज यहाँ से क्लियर हो ही गया कि साइज बहुत छोटा हो गया, कितना, तो एक 21 पार्टिकल्स होते हैं कौन से, वन ड्रॉपलेट में, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, है ना। तो ये कहानी होता है। अब ये कहानी, ये तो हो गया, यहाँ से मैटर बन गया। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इसका क्या कैरेक्टर है स्मॉल पार्टिकल्स का, ये स्मॉल पार्टिकल्स का क्या क्या करता है। तो यहाँ से समझिएगा, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं ऐसे कर सकते हैं, बिहेवियर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, बिहेवियर ऑफ कॉन्शियस स्मॉल पार्टिकल्स, कॉन्शियस पार्टिकल्स का, ठीक है। ये पार्टिकल्स किसका है, किसी भी मैटर का है, किसी भी पदार्थ का है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कण, ठीक है। अच्छा, ये क्या होते हैं, पहला बात तो वेरी स्मॉल तो होते ही हैं, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल पहला नंबर। दूसरा नंबर याद रखना है कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना। मान लीजिए कि ये एक कोई भी पदार्थ है, इसके अंदर बहुत छोटे 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 क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। कोई भी पदार्थ है उसके अंदर छोटे छोटे कण होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी मैटर कौन से कण से बना हुआ है, कोई भी पदार्थ कौन से स्मॉल कण से बना हुआ है, तो एक कण होगा। और ये पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज ये होता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब खींचता है, एक फोर्स लगाता है जो एक दूसरे को बांध के रखने का काम करता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक दोनों में अट्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो सॉलिड में ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड के बाद तो लिक्विड में कम होता है, उससे भी क्या होता है, कम होता है गैस के अंदर। सॉलिड के अंदर ये अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम लोग आसानी से तोड़ नहीं सकते, ठीक है, इस फोर्स को हम लोग यहाँ से। तो ये पहला चीज़ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्शियस हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब तीसरा नंबर बात रखना है कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसके बीच में स्पेस होते हैं। जैसे सॉलिड ले लो या फिर गैस ले लो, कोई भी ले लो, उस पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आप इमेजिन कर सकते हो कि गैसेस है, तो गैसेस के अंदर में जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारे स्पेस होते हैं। ये सॉलिड के अंदर भी होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो जैसे रुई लेते हो आप, और रुई के ऊपर क्या करते हो, पानी डालते हो, तो पानी क्या होता है, अंदर में सम जाता है। अंदर में सम जाने का मतलब क्या है, अंदर में स्पेस होगा तब तो जा रहा है, ठीक है। तो उस तरह से कहना चाह रहा है कि इसके बीच में पार्टिकल जो होते हैं उसके अंदर में स्पेस होता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, पानी के अंदर में शुगर डालते हैं हम लोग, चीनी डालते हैं, तो चीनी क्या होता है, अगर एक मेज़रमेंट ले लीजिए कि एक गिलास आप क्या करिए पानी ले लीजिए, और उसमें अगर शुगर डालेंगे तो लेवल, वाटर लेवल नहीं बढ़ता है, लेकिन शुगर उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है, अब वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता। हम लोग को पता है कि अगर पानी के अंदर में कोई भी चीज़ को रखेंगे तो उसका हाइट इंक्रीज होगा, लेकिन बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जब शुगर उसमें डालते हैं, या फिर हम लोग थोड़ा कम अमाउंट में, ऐसे ज़्यादा डाल देंगे तो बढ़ेगा, कम अमाउंट में अगर आप क्या करते हैं, शुगर या सॉल्ट डालते हैं या फिर नमक डालते हैं, तो वो क्या होता है, उसका हाइट इंक्रीज नहीं होता है। वो क्या होता है, उसके अंदर में बैठ जाता है, उसके अंदर पानी के अंदर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैप होते हैं, उस गैप में जाकर सभी ये जो चीनी है वो जाकर के बैठ जाता है ना। तो ऐसे होता है, इसके बीच में सभी के पार्टिकल्स, या सॉलिड हो या लिक्विड हो, सभी के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। अच्छा, चौथा बात, ये मूव करता है, मूव, है ना, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, ये आपस में क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, है ना, जिगजैग मोशन, मतलब एक कोई पैटर्न नहीं होता है इनका। ऐसे ही अगर छोटा छोटा पार्टिकल इसको पकड़ रहे थे, इसके अंदर में मोशन होता है, जैसे ऐसे करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन क्या करता है, इसके पार्टिकल्स को मूव कराता है।
हम लोग को पता नहीं चलता क्योंकि हम लोग को इतना छोटे लेवल पे ये लेंस उतना देख नहीं सकता है, जिसके कारण से हम लोग देख नहीं सकते इस कहानी को। लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स आपस में मूव कर रहे होते हैं, तो जिग जैग मोशन, मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेट ट्रैवल करके निकल के बाहर चले जाएंगे, ऐसा नहीं, ये जिग जैग इसी के अंदर में क्या कर रहे होते हैं, एकदम स्मॉलेस्ट मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इसके अंदर में। तो ये होता है, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अच्छा, इस वेरी स्मॉल साइज होता है, इसको तो आप एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हो। जैसे सिंपल एक ही एक्सपेरिमेंट में सारी कहानी को देख सकते हो। जैसे वाटर ले लो, उसके अंदर शुगर डालो तो क्या होता है, या फिर उसमें पोटेशियम कार्बोनेट डाल दो या परमैंगनेट डाल दो, उसके अंदर डालोगे तो आप देखोगे कि उस जैसे सिंपल सा एकदम आसान सा होली का कलर जो देखते हैं हम लोग, वाटर के अंदर कलर को डालेंगे तो कलर क्या होता है, धीरे 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 से फैलने लगता है। उसको मिलाएंगे भी नहीं लेकिन वो फैलना शुरू कर देता है। वो ऐसा क्यों होता है समझिएगा। एक तो इस वजह से होता है कि उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, समझिएगा। एक ग्लास है, ग्लास के अंदर वाटर है, वाटर के ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, कलर डालते हैं। कलर डालते हैं, सिर्फ डाल देते हैं, उसको मिक्स नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पूरा मिक्स हो जाएगा। क्यों मिक्स हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। यहाँ का पार्टिकल्स चारों बगल ये इधर उधर जा रहे होंगे, तो जिसके कारण से ये क्या करता है, मूव करके ये यहाँ का पार्टिकल्स को चारों बगल फैला देता है। सॉलिड में मूवमेंट कम होता है। सॉलिड अगर ये लिक्विड है, ठीक है, और ये मान लीजिए सॉलिड है और गैस है, तो लिक्विड में मूवमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सॉलिड में क्या होता है, सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मूवमेंट होता है। और मूवमेंट दिखता है सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, सर लिक्विड के अंदर भी दिखेगा और आपको गैस के अंदर भी ये मूवमेंट दिखाई देगा। अब वेरी स्मॉल का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल देखिएगा, ये पार्टिकल्स क्या हुआ, वहाँ पे जब रखे तो एकदम छोटा छोटा, एकदम देखेंगे उसको अगर इमेजिन करेंगे तो उसके जो कलर जो चेंज हो रहा होगा उसको देखेंगे तो एकदम छोटा छोटा पार्टिकल्स के रूप में आपको दिखाई देगा। एकदम छोटा छोटा लगेगा कि कुछ उसके अंदर में चल रहा है ना। एकदम छोटा छोटा पार्टिकल्स के रूप में मूव करता हुआ दिखाई देगा। आप ऐसे देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे आप सैंड रखा हुआ है कुछ दूर पे, तो आप देखते हैं कि वो प्लेन दिखता है, सामने से जाके देखते हैं तो बहुत खुरदुरा टाइप के दिखता है। एक्चुअली वही काम हो रहा होता है किसके अंदर में, इसके अंदर में, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा होता है, एक गैस, ये जो कलर जो है, कलर धीरे धीरे फैल रहा होता है, और धीरे धीरे फैलता है तो उसके पार्टिकल्स आपको आसानी से दिख सकते हैं। उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं लेकिन वो पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे, इतना स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है, इतना छोटा पार्टिकल्स क्या होता है इसके अंदर में होते हैं, तो ये स्मॉल पार्टिकल्स है। अट्रैक्शन होता है क्योंकि भाई अगर यहाँ पे रंग डाले हैं तो अट्रैक्ट करके ही खींच करके ना ले जाएगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करना मतलब एक दूसरे पर फोर्स लगा कर दूर भगाना, ठीक है ना। तो वो रिपेल करेगा तो सिंपल सी कहानी है, वो एक साथ रखेगा नहीं तो कलर को लेके ही नहीं आएगा। तो कलर को लेके नहीं आएगा तो क्या करेगा, इस पूरे बॉक्स में जो पानी, पूरे बोतल में जो पानी रखा हुआ है उसको कलर नहीं करेगा। तो इसलिए इसको कलर कर देता है। इसका मतलब इसके अंदर अट्रैक्शन पावर होता है, स्पेस होता है। अब सोचो जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर स्पेस है, तो ही तो मूव कर रहा है। अगर स्मॉल पार्टिकल से कोई भी चीज़ अगर बना रहा है, इमेजिन करना, स्मॉल पार्टिकल से अगर कोई भी चीज़ बना रहा है, 4 चीज़ रखते हैं तो चौथा चीज़ के बीच में बीचों बीच क्या होता है, स्पेस हो जाता है। गोला गोला कोई भी चीज़ रख के देख लो, एक साथ 4, 5, 10, 20, उसके बीच बीच में क्या होता है, स्पेस रह जाता है, ठीक है। उसी तरह इसके अंदर में होता है, एकदम बहुत छोटा स्पेस होता है लेकिन इसके अंदर स्पेस होता है। मूवमेंट आसानी से आपको समझ में आ गया। तो हम लोग को ये कहानी समझ में आया कि जो मैटर बना होता है वो पार्टिकल से बना होता है। अब पार्टिकल्स का ही 4 प्रॉपर्टीज होता है कि वो बहुत छोटा होता है, वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, उस दोनों के बीच में स्पेस होता है, और एक कंटिन्यूअसली मूव करता है, मतलब जिग-जैग मोशन करता है। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है कि वो कैसा मूव करेगा, तो जिग-जैग मोशन करता है। ये कहानी आपको आई होप समझ में आया। चलिए, जब ये कहानी आपको समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। आप समझिएगा, टाइप्स में फर्स्ट उठाते हैं सॉलिड। कौन चीज? सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है। सॉलिड मतलब क्या? ठोस। ठोस के जो पार्टिकल्स, अभी हम लोग पार्टिकल्स की बात कर लिए। कोई भी मैटर कौन चीज़ से बना होता है, तो मान लीजिए एक कोई मैटर है, ठीक है, ये कौन चीज़ से बना होगा? छोटा छोटा पार्टिकल से बना होगा, छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। ये क्या है? पार्टिकल्स।
अब कितने पार्टिकल होंगे, तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इसको काउंट हम लोग नहीं कर सकते, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे। इसके अंदर अट्रैक्शन पावर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन पावर सॉलिड है तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अगर लिक्विड की बात करें, ठीक है, लिक्विड के अंदर तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़ा इससे दूर दूर पे होते हैं, ठीक है। देखिएगा इसके अंदर जो स्पेस होते हैं, स्पेस की बात करें वो क्या होता है, लेस स्पेस होता है, बहुत कम। अच्छा कंपेयर ही कर लेते हैं ना, है ना। इसके अंदर स्पेस जो होते हैं एक कम होते हैं कंपेयर टू इसके, ठीक है। इसके अंदर में जो पार्टिकल्स रखे होते हैं उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स कुछ दूर दूर पे होते हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। आगे होता है गैस, गैस के पार्टिकल्स और भी उससे भी दूर दूर पे होते हैं, ठीक है, उससे भी दूर होते हैं। तो इसके अंदर स्पेस उससे भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा स्पेस किसके अंदर में होता है, तो उसके अंदर में होता है। सबसे मीडियम कौन सा था, इसमें होता है। सबसे कम किस में होता है, तो सॉलिड के अंदर में होता है। अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपसे पूछा जाएगा तो किस में होगा, इसमें ज़्यादा होगा, थोड़ा उससे कम होगा, उससे इसमें कम होगा, ठीक है। अच्छा अब ये याद रखिएगा कि ये सॉलिड और लिक्विड और गैस जो होता है इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। कौन चीज़, वॉल्यूम, कौन चीज़, फिक्स्ड या फिर डिफिनिट, कौन चीज़, डिफिनिट। वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन क्या होता है, फिक्स आयतन होता है। और साथ में फिक्स मास भी होता है, या फिर इसको कह सकते हैं क्या, मास ही लिखते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। मास ही लिखे कि डेंसिटी लिखते हैं, चलिए मास ही लिखते हैं, ठीक है ना। नहीं मास नहीं, डेंसिटी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डेंसिटी के अंदर में ए भी आ जाएगा। तो ये क्या होता है, डेंसिटी होता है। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व, ठीक है। इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। डेंसिटी भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब समझना ये सॉलिड इतना बड़ा है तो कहीं भी लेकर के चले जाओ इसका साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। साइज में चेंजिंग नहीं होगा इसका मतलब है उसके वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगा। आज मान लो ये यहाँ पे साइज, समझना आज यहाँ पे साइज कुछ इतना बड़ा है, मान लो 1 मीटर स्क्वायर का है, तो कहीं दूसरे जगह भी लेकर के चले जाएं तो 1 मीटर स्क्वायर का ही रहने वाला है, क्योंकि सॉलिड है। तो सॉलिड का कभी शेप और साइज चेंज नहीं होता, उसका मतलब ये क्या होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो ऐसा भी कह सकते हैं इसका क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है एंड साइज होता है, ठीक है। इसका फिक्स्ड शेप साइज होता है। तो पहला चीज़ एक डिफिनिट वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम क्या होता है, इसका चेंज क्या होता है, नहीं होता है, हर जगह डिफिनिट होगा। ये सॉलिड को अगर कंटेनर के अंदर डालते हैं, कोई भी बॉक्स के अंदर डालते हैं तो बॉक्स का शेप नहीं लेता है, ये अपना शेप में ही रहता है। ये सॉलिड है तो सॉलिड कहीं भी चेंज नहीं करता है। अगर सॉलिड चेंज करता तो जैसे एक फैन लगा हुआ है तो फैन क्या हो जाता है, अपना सॉलिड चेंज करके टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, सॉलिड नहीं चेंज करता। क्यों नहीं चेंज करता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स वेरी क्लोज होते हैं और इसके बीच में अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसका डेंसिटी, इसी वजह से इसका वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है, और डेंसिटी भी क्या होता है, सेम होता है। डेंसिटी को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी लिखते हैं। इसका शेप और क्या होता है, साइज एकदम सेम होता है, कहीं चेंज नहीं होता है। इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें डिफिनिट क्या होता है, पहला चीज़ डिफिनिट इसमें वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, एक्सक्यूज मी 1 मिनट। चलिए ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हम लोग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका शेप के बारे में क्या कहना है, लिक्विड का शेप क्या हर जगह सेम रहता है या चेंज कर लेता है। जैसे ग्लास में रखे हैं तो ग्लास का शेप जैसा है वैसा ही बन जाता है। उसी वाटर को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दूसरे हम लोग बर्तन में डाल देते हैं तो क्या करता है, उसी शेप का किसी कंटेनर में डालते हैं तो कंटेनर का शेप हो जाता है। तो शेप क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता रहता है। इसका मतलब वॉल्यूम तो सेम है
लेकिन शेप क्या है, नॉट फिक्स्ड शेप, इसका शेप चेंज फिक्स्ड नहीं होता है। लेकिन याद रहे शेप और यहाँ पे लेकिन उसका जो डेंसिटी होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। जितना एरिया वहाँ पे घिरे हुआ है, जितना पार्टिकल्स जितना अंदर में रखे हुआ है उतना ही कहीं दूसरी जगह भी रखेगा, ठीक है ना। तो ये होता है। तो इसके पास क्या नहीं होता है, डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है और शेप डिफिनिट नहीं होता है। और डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, इसके पास डिफिनिट डेंसिटी होता है। डेंसिटी मतलब घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, फिक्स्ड होता है या फिर डिफिनिट होता है, डिफिनिट, ठीक है। डिफिनिट क्या होता है, ये होता है। अच्छा, एक कंटेनर के अंदर में डालते हैं तो क्या करता है, एक दूसरे का क्या करता है, कंटेनर का शेप ले लेता है। तो ऐसा पूछ सकता है आपसे। ये कहानी हम लोग को समझ में आ गया। अच्छा, इसके पार्टिकल्स क्या होता है, इसके अट्रैक्शन पावर अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो इसके अंदर कम होता है। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे, और कम होंगे और कुछ दूर पे होंगे, जिसके कारण अट्रैक्शन पावर भी क्या होगा, कम होगा। तो इसके बीच में अट्रैक्शन पावर इसके कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। तो ये डेंसिटी इसमें से होता है। अब इसकी बात करते हैं गैस की। तो गैस के अंदर में नॉट डिफिनिट शेप, पहला चीज इसका शेप तो डिफिनिट नहीं होता है, साथ में वॉल्यूम भी क्या होता है, ये डिफिनिट नहीं होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम भी इसका क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है, वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होता है। और डेंसिटी भी क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है, डेंसिटी भी क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। मतलब यहाँ पे शेप भी फिक्स नहीं होता है, डेंसिटी भी फिक्स नहीं होता है, और साथ में कौन चीज़, वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे एक कंपेयर आपको करना है। अब इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर पे होते हैं, तो इसके अंदर अट्रैक्शन पावर क्या होंगे, इससे भी कम होंगे, जिसके कारण अट्रैक्शन पावर कम होगा तो इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। अगर हम लोग सॉलिड से होके पास करने के लिए कहें तो नहीं कर सकते हैं, लिक्विड से कहें तो मुश्किल वाइज कर सकते हैं, लेकिन गैस से करें तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स को हम लोग आसानी से अलग कर लेते हैं, इसके पार्टिकल्स को आसानी से अलग नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर फोर्स लग रहा होता है। एक दूसरे को कंपेयर इससे करें तो इसके अंदर भी फोर्स लग रहा होता है, उसको हटाने में मुझे टाइम लगता है, पानी को हटाने में मुझे कुछ मेहनत करने पड़ते हैं ज़्यादा। एयर को यहाँ से जाना पड़ रहा है तो एयर के लिए मुझे कम मेहनत करने पड़ रहा है। लेकिन कोई कह दे सॉलिड से पास करो तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है, हम लोग पास नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसा प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। आई होप इतना कहानी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा एकदम सिंपल सा तरीका है आपको समझने के लिए। हम लोग थोड़ा सा इसको चेंजिंग के बारे में आप समझते हैं कि सॉलिड को अगर हीट कर दें तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड को अगर हीट कर दें तो गैस में चेंज हो जाता है, और गैस को जब हीट कर दें, गैस को क्या करें, वेरी हाई टेम्परेचर दे दें, वेरी हाई टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर, तो ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। कौन चीज़ में, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक्चुअली ये आयोनाइज्ड होता है, आयोनाइज्ड होता है। आयोनाइज्ड मतलब क्या होता है समझिएगा। हम लोग पढ़े हैं, मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि ये न्यूक्लियस, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, हर जगह अलग अलग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। जब इसको हीट देते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो इसका जो, अब इसके अराउंड इसका प्रॉपर्टीज़ है कि इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जब बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो एक इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करके अपना पाथ को भूल करके कहीं अलग चला जाएगा। अलग चल जाएगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज, मतलब ये क्या हो गया, आयोनाइज्ड। आयोनाइजेशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं आई, जैसे सोडियम ही हो गया, इसमें से एक निकल के बाहर चला गया तो प्लस हम लोग 1 दिखा रहे होते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, इसके पास एक कमी है, ये किसी से लेना चाहेगा, ठीक है ना, इसके पास कमी है। जब भी इसको बहुत ज़्यादा हीट दे देंगे तो इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है स्टेबल, अब जो स्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होकर हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता है, तो स्टेबल नहीं होकर अनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण से उसको एक क्या बोलते हैं, उसको आयनाइज बोलते हैं। अब उसको स्टेबल करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे नहीं मिल पाता है इसको, क्योंकि कंटिन्यूस ये हीट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, तो ज़्यादा सन के अंदर में, आपको स्टार के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस क्या चल रहा होता है, उतना हीट होता है और कंटिन्यूस वो प्रोसेस चल रहा होता है, जिसके कारण ये आयनाइज्ड होता रहता है। तो ये जो कह सकते हैं मैटर का फेज है,
तो ये कौन सा फेज है? तो प्लाज्मा आयोनाइज्ड होता है, जो कि आपको कौन से सन में मिल सकता है, या फिर यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। तो कौन सा? तो मरकरी के अंदर में, है ना, मरकरी के अंदर में भी देखते हैं कि जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, वो आयनाइज हो जाता है, तो वहाँ भी आपको प्लाज्मा का स्टेट देखने को मिलेगा। अच्छा, ये आपसे पूछता है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है, तो आप बताएंगे प्लाज्मा है। और फिफ्थ पूछेगा तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ये कहानी आपको समझ में आया होगा। ये मरकरी है, तो मरकरी पे बात कर लेते हैं। आपको पता होगा इसके अंदर आर्गन रखा जाता है, और इसके अंदर Hg मरकरी का क्या करता है, गैस रखता है। जो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक दूसरे को टक्कर करता है, फायर करता है तो मुझे लाइट दिखाई देता है। इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं कि ये टक्कर करके जो फायर कर रहा है वो दिख नहीं रहा। जैसे ही वोल्टेज कम होता है तो टक्कर कम हो जाता है, तो स्पीड जो लाइट भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो याद रखिएगा इसके अंदर है। इसको मरकरी कहने का रीज़न होता है कि इसके अंदर मरकरी रखा होता है, ये कहानी होता है। तो यहाँ भी हम लोग इस प्लाज्मा स्टेट को देख सकते हैं। अब क्या हुआ, इसको हीट करने से हम लोग बहुत ज़्यादा हीट कर दिए तो प्लाज्मा स्टेटस आ गया। अगर हम लोग किसी भी मैटर को बहुत ज़्यादा कोल्ड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं उसको बहुत सुपर कूलिंग करना शुरू कर देते हैं, सुपर कूलिंग कह सकते हैं इसको, सुपर, है ना, सुपर कूलिंग। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा कूलिंग कर देते हैं तो वहाँ से एक नया सा फेज क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेशन या फिर कंडेंसेट भी लिखेगा, ठीक है। ये बॉस जो आपको पता है सत्येंद्र नाथ बॉस के नाम पे रखा गया है, जो इंडियन साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बॉस, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, बॉस BOS, ठीक है। इनके नाम पर, आइंस्टीन को तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो कंडेंसेट मतलब होता है कूलिंग। कंडेंसेट के अंदर में हम लोग क्या कर रहे थे, कूलिंग कर रहे थे। तो ये फेज कब मिलता है, जब किसी भी सुपर कूलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, एकदम ठंडा करते हैं, तब मिल करके ये एक नया सा स्टेट मिलता है। आई होप ये सारी कहानी आपको, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, लिक्विड को गैस को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो प्लाज्मा निकलता है, और जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो क्या निकलता है, ये बॉस पार्टिकल्स, नया सा फेज निकलता है। आई होप इतना सारी कहानी आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ छूटा हो, कोई कंसेप्ट आपको लगा हो कि छूट गया है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए कंसेप्ट के साथ। इसके बाद अपना जो है ये लेक्चर तो हो गया, इसके बाद जो लेक्चर लेके आने वाले हैं कि भाई सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसका नाम क्या है, लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं तो नाम क्या है, डायरेक्ट गैस से लिक्विड में सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसका नाम क्या है, और कौन कौन सा प्रोसेस है, सारी लेके नेक्स्ट लेक्चर में आ रहे हैं। जब तक एंजॉय करें, पढ़ाई करें।